खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेस्लन मिनिस्ट्री की जो संडे की सुबह की इबादत है उसमें आपने ज्वाइन किया है। पिछले एतवार को मैंने जो रोमियो की किताब है उसका इंट्रोडक्टरी जो मैसेज है वो आपके साथ शेयर किया और मैंने कहा था कि हम मिलकर जो ये रोमियो का खत है इसकी स्टडी जो है वो करेंगे। आज हम इस सिलसिले का जो पहला मैसेज है या पहला सबक है उसको सीखेंगे और मिलकर हम कलाम मुकद्दस को खोलते हुए खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम इसको देखेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कलाम मुकद्दस जो है उसे ले लें और अगर आप अपने साथ नोटबुक रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह आप जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं। मेरे अजीजों, मैंने आज सुबह मेरे यहां पर सुबह थी, आपकी शाम थी, एक 6-7 मिनट का जो वीडियो ऑडियो मैसेज है वो आपके लिए सबके लिए छोड़ा और जिसमें मैंने इस किताब को जानना कितना अहम है एक मसीही के लिए, एक ईमानदार के लिए और खासकर हम जो खुदावंद की खिदमत में हैं उनके लिए कितना जरूरी है। हम इस पर बात करेंगे और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे, मेरी ये कोशिश होगी कि जो पैगामात हैं या जो असबाक हैं अगर हम उनको एक निशिस्त में, यानी कि मेरा मतलब है एक एतवार या एक सेटिंग में मुकम्मल ना कर सके तो हम जो उसका दूसरा हिस्सा होगा उसको जो आने वाला एतवार होगा उसमें आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो खत है ये किस तरह डिजाइन किया गया और रसूल जब इस खत को लिखता है तो लिखने का मतलब क्या है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी मैसेज में कहा था कि उसके ऑडियंस जो है वो रोमियो की कलीसियाएं हैं, वहां पर एक से ज्यादा जो कलीसियाएं थी वो थी और वो उसके ऑडियंस थे और उनको वो ये लिखता है। ये जो खत है मेरे अजीजों, या इंग्लिश में हम इसे एपिस्टल कहते हैं, ये जो खत है इसको इस तरह रसूल ने डिजाइन किया है कि ये जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उस पर बात करता है, लेकिन इसके साथ साथ खत को शुरू में ही अपना जो तारुफ है वो करवाता है खत में, जैसा कि पालूस का स्टाइल है। और इस खत में वो जो गैर ईमानदार हैं उनको जवाब देता है, जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसके बारे में बताता है, यहूदी मसीहियों की तरबियत करता है, यहूदियों को जवाब देता है और मसीहत की तस्दीक करते हुए गैर ईमानदारों को मसीहत में लाने के लिए वो खत लिखता है। और इसके साथ साथ जो यहूदी माइल मसीही थे वो जो गैर अक़वाम से यहूदियों के अलावा बाहर से मसीहत में वो आए और किस तरह यहूदी उनके साथ मुसवाना या इक्वल ट्रीटमेंट जो थी या उनके साथ जो मसावी सलूक है वो नहीं करते थे, वो उनको उस तरह मसीही नहीं मानते थे जिस तरह वो खुद जब इस नई तहरीक में शामिल होते हैं तो वो अपने आप को समझते थे। और उनके आपस में जो डॉक्टरल इख्तिलाफात थे उनको भी पालूस जो है एड्रेस करता है और ये इसका लुबे लुभाव है। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से जो बातें इस खत में हमारे लिए लिखी गई उनकी तरफ बढ़ें, मैं चाहूंगा कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से हदायत और रहनुमाई जो है उसको मांगे ताकि वो हमारी मदद करे कि हम
اس کے زندہ کلام کو اس کی مرضی اور ہدایت سے میں بیان کروں اور ہم سب سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں وہ خداوند کے کلام کے مطابق بسر کریں۔ آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہم سب کو بخشا کہ ہم تیرے زندہ کلام کو کھولیں اور مل کر اس میں سے سیکھیں۔ آئے خداوند، تیرے بندہ تیرے رسول نے جب یہ خط، یہ باتیں جو پاک روح کے الہام سے، ہدایت سے اس نے رومیوں کی کلیسیاؤں کو لکھا، تو خداوند وہ جو باتیں ہیں اس نے جب اس وقت لکھی، یہ صرف اس زمانہ یا اس وقت کے لیے یا اس کلیسیا اور کلیسیاؤں کے لیے نہیں، بلکہ خداوند آج ہماری اپنی سچویشن میں بھی اسی طرح یہ جو خط ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں توفیق بخشنا کہ جب خداوند ہم تیرے کلام کو کھولتے اور سیکھتے ہیں تو پورے دھیان اور توجہ سے خداوند تیری باتوں کو سنیں، کیونکہ یہ خداوند تیرے منہ کی باتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، جن کو ہم سیکھتے ہیں۔ اس لیے خداوند ہم اپنی عقل، اپنی سمجھ اور فہم سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف تیرے بڑے فضل سے، پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی سے ہی ہم خداوند اس کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور پاک روح کی مرضی اور مدد سے ہی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، جو بھی اس وقت تیرے لوگ ہمارے ساتھ اس عبادت میں، اس اسٹڈی میں اس وقت شامل ہیں، تو انہیں بڑی برکت دینا، اور جو بعد میں خداوند میڈیا میں اس پیغام کو، اس اسٹڈی کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو انہیں بھی بڑی برکت دینا۔ تیرے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ چونکہ اس کے ٹوٹل 16 چیپٹر ہیں اور کچھ چیپٹر کافی طویل ہیں، ہو سکتا ہے ایک ہی میسج میں ایک چیپٹر کمپلیٹ نہ ہو، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اندر ذرا پیشنس پیدا کریں، اور ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا عرصہ زیادہ بھی بیٹھنا پڑے، لیکن میری کوشش ہوگی جو ہمارا وقت ہوتا ہے اس میں جو میسج ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی، کچھ ایسے حوالہ جات یا آیات ہیں جن پر ہم تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو ہم اس میں کور کریں گے جو بھی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ ساتھ رہیں، اور سب سے بہترین اور اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کلام مقدس کو میرے ساتھ کھولیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب کھولیں۔ میں صرف جو پہلی 7 آیات ہیں ان کی تلاوت کروں گا، اور لیکن ہم جو باقی آیات ہیں، باقی جو میسج ہے اس کو اسی طرح ترتیب سے سیکھتے جائیں گے۔ لیکن میرے ساتھ آپ جو پہلا باب ہے اس کی پہلی آیت سے جب میں پڑھتا ہوں تو آپ میرے ساتھ دیکھیں اسے۔ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کلام مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی، تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان
हासिल होता रहे। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम जो पहली 6 आयत हैं उनको जल्दी से देखते हैं। इनको मैंने ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद फिर हम 7वीं और 8वीं आयत से आगे बढ़ते हुए जो 17वीं आयत है वहां तक चलेंगे, और फिर अगर वक्त हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना फिर हम जो इसका दूसरा हिस्सा वो अगले इतवार देखेंगे। जब हम कलाम मुकद्दस में इस खत को देखते हैं तो यहां पालूस का जो स्टाइल है मेरे अजीजों, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे उसके दूसरे खतूत में है। पालूस खुदावन का बंदा और खुदावन का रसूल अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, और उसका जो स्टाइल है जैसे मैंने कहा बिल्कुल वही है। वो सबसे पहले तो ये बताना चाहता है कि वो कौन है और उसको किसने मुकर्रर किया कि वो ये बातें कहे, उसकी अथॉरिटी क्या है, वो अपने बारे में पहले बताना चाहता है, ताकि जब खत लिखा गया या लिखा जाता है तो उस जमाना में जिस तरह लिखने का रिवाज था उसमें जो राइटर है सबसे पहले अपने बारे में बताता है। आजकल जब लिखा जाता है तो हम देखते हैं कई ममालिक में कि किस तरह जो तहरीरें लिखी जाती हैं कि नीचे जाके लफ्ज लिखा जाता है, नीचे जाके नाम और जो टाइटल है वो लिखा जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां जो दस्तावेज हैं उनके ऊपर बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है, तारफ या इंट्रोडक्शन होता है। तो यहां भी उस जमाने के जो तरीकेकार था उसके मुताबिक पालूस सबसे पहले, और चूंकि इसका ताल्लुक रूहानियत से है, खुदा के मुंह की बातें जो है उनको वह तहरीर करता है, और इसका ताल्लुक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन से है, इसलिए पालूस जो है बड़े ही साफ और वाज़ेह अल्फाज में अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। और पालूस की जो जिंदगी है उसके बारे में हम अमाल की किताब के 28वें बाब में और तफसील से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दूसरी कुतुब में भी लिखा गया है, गलतियों में और क्रंथियों में पालूस की तरफ के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन वो यहां पर रूमी जो कलीसियाएं थी उनको बताता है कि वो कौन है। और हम देखते हैं कि जब हम उसकी जो खिदमत है उसका अरसा देखते हैं तो ये जो खत है जो कि कुरिन्थस में पालूस ने लिखा, तकरीबन उस वक्त पालूस को तकरीबन 19-20 साल हो चुके थे खिदमत में खुदा के कलाम की बशारत करते हुए। और जो दूसरे खतूत हैं उनमें हम जब नजर डालते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो जो मकामी कलीसियाएं थी, मकामी जो कलीसिया होती थी उसमें जो भी सिचुएशन या मसले या मसाइल थे कलीसिया में, या चाहे उसका ताल्लुक उस कलीसिया के लीडर से हो या कलीसिया के मेंबर से, उनको वो एड्रेस करता हुआ नजर आता है। लेकिन यहां पर ये जो खत है इसको बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से पालूस जो लिखता है, अपना तौरफ वो उसी तरह करवाता है। और लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह वो इस कलीसिया को जब खत लिखता है तो इसमें जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, कोर डॉक्ट्रिन, CORE, कोर, असल जो डॉक्ट्रिन है मसीही, उसको वो प्रेजेंट करता हुआ हमें नजर आता है। और वो अपने लिए हम देखते हैं कि यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ पालूस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में देखें तो वहां सर्वेंट है, खादम का जो लफ्ज है वो उसका तर्जुमा है। तो पालूस के लिए किसी बादशाह का लक़ब जो है वो अहम नहीं था, उसके लिए यीशु का खादम, सर्वेंट होना अहम था। और हर एक खादम को यह जानना चाहिए हमारे लिए यीशु का सर्वेंट होना ज्यादा अहम है और लक़ब इस्तेमाल करना चाहिए, और वो यही इस्तेमाल करता है। पालूस अपनी जो शनाख्त है, अपना जो इंट्रोडक्शन है, वो बड़े साफ और बड़ा ही वाज़े अल्फाज में पेश करता है। और इसकी एक वजह है क्यों वो करता है, जिसको आगे चलकर हम देखेंगे। वो अपने आप को खादम लिखता है, और फिर आगे देखें क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह का बंदा और रसूल,
اب وہ پہلے اپنے آپ کو مسیح کا خادم پریزنٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو اس کا رسول لکھتا ہے، کیونکہ اس کو جو رسالت ہے وہ براہ راست ڈائریکٹ یسوع مسیح سے ملی تھی، اور اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ میری رسالت کسی آدمی کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے خود قائم کیا ہے اور اس کی طرف سے ہے۔ لہذا پہلے وہ یسوع کا خادم ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ یسوع کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ اور یونانی زبان میں خادم یا غلام کے لیے مختلف الفاظ جو تھے استعمال ہوتے تھے، اور آج بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اصل متن میں اگر جائیں تو وہاں پر ڈولوس DOULOS جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا، اور یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے غلامی میں عقیدت کی حد تک آگے جانا۔ یاد رکھیں، اس زمانہ میں جو غلام ہوتے تھے یا سلیو ہوتے تھے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کے ساتھ نفرت کا سلوک ہوتا تھا، انہیں دور رکھا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر جب یہ خط لکھا گیا تو یہاں پر یہ لفظ جو ڈولوس ہے استعمال ہوا، تو اس کا مطلب لکھنے کا یہ تھا جو رسول ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ کتنی عقیدت رکھتا ہے، وہ اس کی غلامی میں ہے، عقیدت کے ساتھ اس کی غلامی میں ہے۔ یہ وہ لفظ نہیں ہے جو عام فہم میں استعمال ہوتا تھا نوکروں کے لیے یا غلاموں کے لیے یا ملازموں کے لیے۔ یاد رکھیں کہ ہم اردو کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اصل متن میں جائیں تو ایک ایک لفظ جو لکھا گیا ہے، چاہے وہ یونانی میں ہے یا عبرانی میں لکھا گیا ہے، ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی رکھتا ہے، پوری آیات اور پورے جو چیپٹر ہیں ان کو وہ واضح کر دیتا کبھی کبھی ایک لفظ۔ لہٰذا یہاں جو لفظ استعمال ہوا تھا اس کا مطلب ہے عقیدت کی حد تک کسی کی غلامی کرنا، اور وہ یسوع کا غلام جو ہے وہ اپنے آپ کو لکھتا ہے، اور پھر رسول وہ لکھتا ہے کہ مجھے جو رسالت ہے وہ خدا کی طرف سے ملی ہے، اور یہ اس کی اتھارٹی ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ اور اب آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے، پہلی آیت ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے، اب بات ہو رہی ہے خوشخبری کے لیے، گڈ نیوز کی۔ انجیل کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے، تو بات کر رہا ہے وہ پالوس کہ یہ جو خوشخبری کا پیغام ہے، یہ جو گاسپل ہے، یہ جو انجیل ہے، یہ جب رسول اس کو لکھتا ہے تو وہ ایک آئیڈیا پیش کرتا ہے انہیں کہ یہ خوشخبری کا پیغام جو ہے، یہ جو انجیل ہے یہ خدا کی انجیل ہے، اٹس گاڈز گاسپل، یہ خدا کی انجیل ہے، خدا کا پیغام ہے۔ یہ پالوس اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا، پالوس نے کوئی کہانی نہیں بنائی، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے جو وہ انہیں بتا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پالوس یہ بھی بتانے کی انہیں کوشش کرتا ہے کہ یہ جو خوشخبری کا پیغام ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ اور ساتھ وہ پھر یہ لکھتا ہے خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا۔ کون؟ پالوس اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں اس خوشخبری کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اس کو پیش کرنے کے لیے مخصوص ہوا ہوں۔ جب ہم لفظ مخصوص کی طرف دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا، تو عقیدت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو غلام لکھتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور وجہ تھی کیوں اس نے مخصوصیت کا لفظ لکھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پالوس کا تعلق جو فیرسی یا فریسی فرقہ تھا اس سے تعلق تھا، یعنی کہ جو یہودیوں کے فرقے تھے، ڈینامینیشنز جو تھیں، ان میں جو فریسی فرقہ تھا وہ پالوس اس فرقے سے تعلق رکھ رہا تھا، اور جو لفظ فیرسی یا فریسی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، علیحدہ کر دیا جانا، مخصوص کر دیا جانا۔ پالوس رسول جب اس کو لکھتا ہے تو اس کا مطلب لکھنے کا یہ ہے، جیسے انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں one who is separate or being separated، یعنی کہ علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کی شروع میں جو آرڈینیشن ہوتی ہے، جب وہ
फरीसी है, यहूदी लीडर है, तो वो उसके लिए मखसूस होता है। मतलब जो फरीसी थे, जो लीडरशिप में थे, उनको मखसूस कर दिया जाता था ताकि वो अपने फिरके की या डिनोमिनेशन की लीडरशिप जो है उसको संभाल सके, उसकी खिदमत कर सके। और अब वो यही बताने की कोशिश करता है, जब वो कहता है मखसूस किया गया, कि मैं पहले फरीसी होने के नाते शरीयत की खिदमत के लिए मखसूस था, अब मैं यीशु का गुलाम होने के नाते यीशु की जो अंजील है उसके लिए मखसूस हो गया हूं। अब मेरी मखसूसियत अंजील की खुशखबरी के इस पैगाम को सुनाने के लिए है। इसलिए वो लफ्ज मखसूस जो है इस्तेमाल करता है मेरे अजीजों। और इसका मतलब यह है कि अब मैं अंजील की खुशखबरी के लिए लहदा कर दिया गया हूं। I've been separated to preach the gospel। ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और ये जो दूसरी आयत है उसमें लिखा है, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत कलाम मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जिसका उसने, किसने, उसने से मुराद किसको वो इस वक्त मुखातब कर रहा है? खुदा को मुखातब कर रहा है, खुदा ताला को मुखातब कर रहा है। उसने, खुदा ने क्या किया? खुदा ने इस खुशखबरी के पैगाम के बारे में शुरू से ही बता दिया था। अब पालूस उन्हें बता रहा है, ये कह रहा है कि मैंने, जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया कि दूसरे खतूत में रसूल कलीसिया के मसाइल पर तवज्जो देता है, लेकिन यहां पर इस खत में वो खुदा पर तवज्जो दे रहा है। चूंकि डॉक्टरल है ये लेटर, एपिस्टल, याद रखें, यहां पर आपको खुदा का जो लफ्ज है वो बार बार मिलेगा, क्योंकि वो जो रोमियो की कलीसियाएं थी उनको खुदा प्रेजेंट करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खत में जो खुदा का लफ्ज है वो 153 दफा आया है, 153 टाइम। और एवरेज जो है हर 46 जो अल्फाज हैं, एवरेज हर 46 जो अल्फाज है उनके बाद लफ्ज खुदा जो है वो आपको इस खत में मिलेगा। ये हम पर वाज़े करता है कि क्यों ये खत जो है इसके बारे में जानना जरूरी है। ये नए अहदनामे की किसी भी किताब के मुकाबले में सबसे ज्यादा खुदा का लफ्ज जो है इस्तेमाल करता है। पालूस रसूल जिस भी मौजू पर बात करता है इस खत में, उसका ताल्लुक खुदा से है मेरे अजीजों। इसमें शरीयत का जो लफ्ज है वो 72 दफा आया है। मसीह का जो लफ्ज है मसीह, ये 65 दफा इस किताब में आया है। गुनाह 48 दफा, 48 दफा। और खुदावन का जो लफ्ज है 43 दफा। और ईमान का लफ्ज जो है वो 40 दफा इस्तेमाल हुआ है। मेरा ये बताने का मतलब और मकसद क्या है? क्योंकि याद रखें, जो रूमी थे उनकी जो लुगत, उनकी जो जुबान, उनकी जो गुफ्तगू थी, उनमें जो अल्फाज का चुनाव होता था वो बड़ा अहम होता था। और पालूस की इस तरह अल्फाज की चुनाव की जो बात है वो उसकी जहानत और रूमी कल्चर के बारे में अच्छी तरह समझ रखना, ये हम पर वाज़ेह करता है मेरे अजीजों। इसलिए वो इन अल्फाज को इस्तेमाल करता है। ये ऐसे ही नहीं इतनी दफा इस्तेमाल हो गए, नहीं, उस कल्चर के बारे में वो जानता था और इसलिए वो इन अल्फाज को चुनता है और इनको बड़ी तरतीब से मेरे अजीजों इस्तेमाल करता है। ये उसकी जहानत, कल्चर के बारे में जानना और खुदा के कलाम के बारे में गैरत रखते हुए इफेक्टिवली वो इन अल्फाज को इस खत में इस्तेमाल करता है मेरे अजीजों। वो बार बार शरीयत और फजल और ईमान और रास्तबाजी और जिस्म और रूह के जो अल्फाज हैं उन्हें इस्तेमाल करता है। आने वाले दिनों में जब हम इसकी स्टडी में और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह ये अल्फाज वो इस्तेमाल करता है और किस तरह जो वो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसके बारे में बताता है और किस तरह ये अल्फाज जो हैं वो अपनी
बात को समझाने के लिए वो इस्तेमाल करता है। मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। तीसरी आयत में, अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की निस्बत वादा किया, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। हम देखते हैं कि मसीह यीशु की निस्बत वादा, अपना तारुफ तो वो थोड़ा सा करवा चुका है, अभी आगे थोड़ी सी और बात करेगा। वो अपना तारुफ तो उसने करवा दिया और अपनी मखसूसियत की बात उसने कर दी। अब पालूस रोमियो को जो खुशखबरी का पैगाम है उसके बारे में बताता है, और या आप ये कह सकते हैं कि वो अंजील से उन्हें मुतारफ करवाता है। मैंने पहले कहा था पिछले इतवार भी, और आगे चलकर मैं बात करूंगा, ये जो कलीसियाएं थी मेरे अजीजों, ये पालूस ने कायम नहीं की थी और ना ही पतरस ने कायम की है। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, हमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट एविडेंस नहीं मिलता कि पतरस ने ये कलीसियाएं कायम की रूम में, और ना ही कोई बिब्लिकली कोई रेफरेंस है, क्योंकि कुछ लोग जो रोम का चर्च है उसको मदर चर्च के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस मेरे चीजों। लिहाजा अपना तारुफ करवाने के बाद अब वो अंजील को मुतारफ करवाता है, और हम देखते हैं खासकर आयत 2 में कि वो कलीसियाओं को और खुसूसन यहूदियों को लिखता है और उनको बताता है कि ये खुशखबरी का जो पैगाम है ये नया नहीं है। अब गौर करें आप, यहूदी जो शरीयत के उलमा थे, जो अपने आप को खुदा की चुनी हुई कौम कहते हैं, वो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि पालूस क्या लिखता है। अब मैं और आप हमारा ताल्लुक एक ऐसे मुल्क से है जहां की जो रोजमर्रा की जुबान है, वोकैबुलरी है, उसको हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। बाहर का शख्स चाहे जितनी मर्जी उर्दू समझ ले या पंजाबी, वो उसकी जो उसकी तय है, जो डेप्थ है, वो उसको नहीं समझ सकता, जिस तरह एक जो नेचुरली बोर्न शख्स है जो उर्दू और पंजाबी को समझता है। यहूदी रूहानी तौर पर अपने आप को, चूंकि वो खुदा की चुनी हुई कौम समझते थे, वो शरीयत उनको मिली मूसा और इब्राहिम और ये सारे जो अंबिया थे, वो अपने आप को उनकी विरासत समझते थे, और खुसूसन इब्राहिम जिसको वो ईमानदारों का बाप कहते हैं हम। तो इस लिहाज से वो जब उनको लिखता है तो वो उनकी ही जुबान में समझाने की कोशिश उनको करता है कि ये कोई नई खुशखबरी नहीं है। पालूस के दौर में रोम में खासकर जो लोग थे वो बड़े पढ़े लिखे थे। याद रखें, वो रोम की कलीसिया पढ़ी लिखी कलीसिया थी, दुनियावी इल्म था उनके पास, लेकिन जो रूहानी इल्म था उसकी वो इस्लाह करता है, उन्हें समझाता है। लोग नई नई बातें सीखने की कोशिश करते थे, लोग नई नई तालीम जो है उसको सुनने के लिए तैयार थे। आज भी ऐसे ही है। आज इस वक्त बहुत सारे लोग, शायद हम इस वक्त तो ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो सुनेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कहते हैं, और हमने कई दफा ये सुना है, हमने कई दफा ये पैगाम सुना है, हमने बहुत दफा इसको सुना है। मेरे अजीजों, यही यहूदी कहते थे, लेकिन जिस तरह पालूस ने उन्हें प्रेजेंट किया और जिस तरह बताया, इट वाज डिफरेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कभी कभी समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। जब हम ये कहते हैं कि वी नो एवरीथिंग, दैट्स व्हेन वी आर मेकिंग मिस्टेक, क्योंकि हमें पता नहीं है। और पालूस उन्हें यही समझाने की कोशिश करता है कि यह पैगाम नया नहीं है, तुम सुन चुके हो, लेकिन तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुम्हारे लिए प्रीच किया गया, सुनाया गया, लेकिन तुमने अपने कानों को बंद रखा। वो कहता है ये कोई नया पैगाम नहीं है, ये वही है जिसको खुदा ने अंबिया कराम के जरिए प्रेजेंट किया, बताया। ये खुशखबरी का पैगाम अज़ल से है, उनको यही बताने की कोशिश कर रहे। इसलिए वो कहता है, अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की निस्बत वादा किया, जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ।
لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اب انہیں واپس لے کے آ رہا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ مسیح یسوع، خداوند یسوع مسیح جس کی نسبت وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نہیں لکھا کہ میں تمہیں ایک نئی بات بتانے لگا ہوں، میں تمہیں ایک نئی تعلیم دینے لگا ہوں، تمہیں میں ایک نئے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں، نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا گیا تھا۔ پہلے کی جو تعلیم ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں جس کو تم بھول رہے ہو۔ یہ وہ یہودیوں کو بتا رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس جب یہ بات کرتا ہے تو یہودی جو ہے وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ پالوس کیا کہتا ہے۔ پالوس ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح سورج جو ہے اس کے گرد زمین گھومتی ہے اور چاند اس کے گرد، لیکن سورج ایک جگہ ہے، سورج جو ہے مرکز ہے اس نظام کا، گلیکسی کا۔ اسی طرح یہ جو انجیل کا یا خوشخبری کا پیغام ہے، اس کا سینٹر اور مرکز جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ یہ وہ پالوس ان کو بتانے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک شریعت جو ہے وہ اخلاقیات کا ایک مجموعہ ہے جو کہ صحیح بھی ہے، لیکن پالوس ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مسیحیت جو ہے یہ کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی وجہ سے اخلاقیات جو ہے وہ وجود پاتی ہے۔ اور ہمارے اندر ہم اخلاقیات لے کر پیدا نہیں ہوتے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، نجات پانے سے جو اخلاقیات ہے وہ وجود میں ہمارے کاموں کی وجہ سے آتی ہیں۔ یہ وہ پھل ہیں یسوع پر ایمان لانے کے، میرے عزیزو۔ اور جب وہ بدن کی بات کرتا ہے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ داؤد کی نسل سے مراد یسوع کا بدن رکھنا ہے، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ وہ مکمل انسان ہو، اور انسانی پیدائش، جب اس کی انسانی پیدائش جو ہے وہ اس کے مکمل انسان ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور اس کی جو معبودیت ہے وہ اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا جو ہے اس کو پریزنٹ کرتی ہے، کیونکہ یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مجھے زندہ کرے گا، بلکہ اس نے کہا کہ مجھے جان دینے اور پھر اسے لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ میں نے یہاں پر یوحنا کا ریفرنس دیا ہے، 2 باب کی 19ویں آیت میں یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ وہ اپنی طاقت سے جی اٹھا۔ یہاں پر جب پالوس یہ لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یہ اس کی ڈیوینٹی کی بات پالوس جو ہے کرتا اور یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تم اس مقدس کو، اس بدن کو ڈھا دو گے، گرا دو گے، جیسے بھی، تو خدا جو ہے اسے 3 دن نہیں، اس نے کہا بلکہ میں اسے 3 دن، میں لفظ پر غور کریں، یہ اس کی ڈیوینٹی اور اس کے مکمل خدا ہونے کا ثبوت ہے، اور یہی وہ انہیں بتاتا ہے۔ یہ پالوس جب یہ بتا رہا ہے تو وہ جو بیبی سٹیپس ہیں وہ لے رہا ہے، جو بیبی سٹیپس ہیں وہ لے کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، and then later on he will build his message on those steps۔ بعد میں وہ پھر جو ٹھوس غذا ہے وہ انہیں کھلاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول یہاں پر لفظ خداون استعمال کرتا ہے، لکھا ہے خداون یسوع مسیح کی نسبت۔ اس نے یہ لفظ کیوں لکھا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہودی، اگر آپ پرانا ٹیسٹمنٹ پڑھیں تو وہاں وہ یہوہ خدا کے لیے خداون کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے، اور یہاں پر جب خداون کا لفظ استعمال ہوا تو یہ معبود کے لیے استعمال ہوا ہے جس کی عطایت کی جاتی ہے۔
جس پر ایمان رکھا جاتا ہے. اور چونکہ یہودی یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اب اسی لیے پالوس اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے واپس پھر ریفرنس دیتا ہے. یہاں پر لکھا نہیں لیکن اس کا مطلب یہی تھا، کیونکہ ہم زبور میں پڑھتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے خدا نے میرے خداوند سے کہا. یعنی کہ پرانے عہد نامہ میں مسیحی کے لیے خداوند کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے. اس لیے وہ یہاں استعمال کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی نسبت. وہ صرف یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ یسوع مسیح کی نسبت نہیں، خداوند یسوع مسیح کو انہیں بتانا چاہتا ہے کہ اس نے اسے خدا بھی کیا اور خداوند بھی. He was trying to clarify لارڈ جو لفظ ہے وہ یہودیوں کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے. اس کے بارے میں پالوس جو ہے انہیں یاد دلاتا ہے کہ یہ جو یسوع مسیح ہے اسی کو اس نے خداوند بھی کیا، اور اسی لیے وہ یہ لفظ جو ہے استعمال میں لاتا ہے اور یہاں پر لکھتا ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے فضل اور رسولیت جو ہے وہ ملتی ہے، جس کا ذکر یہاں پالوس جو ہے وہ کرتا ہے. کلام خوشخبری کا یہ جو کلام ہے یہ انفرادی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے. میرے عزیزو، یہ غور سے سنیں، مسیحیت کوئی دلچسپ فلسفہ نہیں ہے. مسیحیت جو ہے یہ زندگی بدلنے والی خوشخبری ہے، اور یہی پیغام پالوس رومیوں کو لکھتا ہے. پالوس ان کو بتانا چاہتا ہے کہ ان پر ایمان سے فضل ہوا ہے، اور اگر وہ ایمان لائے ہیں تو یہ اس فضل سے لائے ہیں جو ان پر خدا نے کیا ہے. لہذا وہ کسی بھی طرح اپنی عقل، اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں اور فخر نہ کریں، بلکہ وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم پر فضل ہوا ہے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ روما کے لوگوں کو خدا کے پیارے جو ہے لکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس کس طرح اب اپنی جو ٹون ہے وہ چینج کرتا ہوا آہستہ آہستہ جو اصل اس کا مطلب اور مقصد تھا اس خط کا، اس کی طرف وہ لے کے جا رہا انہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کلیسیا کی اس وقت جو سچویشن تھی اس کو بھی نہیں بھولتا. اور اگر اب ہم 8 سے جو 7ویں آیت تک دیکھتے ہیں، پالوس کلیسیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے. اگر اب 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، اب وہ تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں، تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شورا ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی میرے عزیزو کہ روم میں اس وقت جو مسیحی تھے، جیسا کہ میں نے انٹروڈکٹری میسج میں بھی کہا کہ 46 AD میں کس طرح ان پر ظلم ہوا اور سب کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور دوسری جو ایریاز تھے وہاں چلے گئے. پھر 53 AD میں وہ واپس آتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن تھی وہاں پر وہ کرسچنز جو تھے، ایماندار جو تھے، ان پر بڑا ظلم ہو رہا تھا. مسیحیوں سے نفرت کی جاتی تھی، اور لوگ اپنے آپ کو کسی بھی طرح ان سے ریلیٹ یا ان سے نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ کسی طرح کی تعلق داری نہیں رکھنا چاہتے تھے. ان پر جھوٹے الزام لگائے جاتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب روم نیرو کے دور میں جلتا ہے تو مسیحیوں پر الزام لگایا جاتا ہے، اور ان پر مختلف طرح کے جو ظلم ہیں وہ ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہم آگے چل کر پڑھتے ہیں کہ پالوس کی شہادت کے لیے بھی سیٹ اپ جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا. اور اس ساری سچویشن میں پالوس ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو داد دیتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ خادم اپنی کلیسیا کی تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن کتنا ضروری ہے کہ ہم دوسری جو کلیسیاں ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں. وہ جو پیسٹر ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے میرے عزیزو، اور یہی پالوس کرتا ہے. وہ نے صرف خط لکھ کر ان کو ڈاکٹرن کی بات ہی نہیں بتاتا، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا اور ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس کے دل میں ان کے لیے درد ہے.
पालूस उनको तसल्ली देता है जिस तरह की सिचुएशन में से वो गुजर रहे थे। वो उनका ईमान जो है वो बढ़ाता है। बहुत जरूरी है कि मैं और आप भी जो परसिक्यूटेड चर्च है उसके लिए दुआ करें मेरे अजीजों, और उनको बताएं और अपनी ख्वाहिश जो है आप कि उनका ईमान बढ़े उसके बारे में उन्हें बताएं, ताकि उनको तसल्ली और इत्मीनान हो। और पालूस लिखता है कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं खुद आकर तुम्हें खुदा के कलाम की जो बातें हैं, खुशखबरी का जो पैगाम है उसको सुनाऊं। 11वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं। क्या मैं और आप भी इसी तरह पैशन रखते हैं कि हम दूसरे ईमानदारों की मुलाकात के मुश्ताक रहें, उनके साथ ताल्लुकदारी रखें? कितने लोग हैं जो इस पैशन के साथ, इस जज्बे के साथ इतवार को चर्च जाते हैं कि हम दूसरे ईमानदारों को मिलेंगे। कितने लोग हैं जो आज इस पैशन के साथ चर्च में जाते हैं कि हम अपने पैस्टर्स को मिलेंगे, अपने पैस्टर को मिलेंगे, दूसरे ईमानदारों के साथ हम मिलकर खुदा की हम्द व सना करेंगे, प्रस्तिश करेंगे। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर इस इतवार नहीं जाएंगे तो अगले इतवार चले जाएंगे। पैस्टर वही है मेरे अजीजों, जब मुश्किल का वक्त आता है, जब बीमारी और तंगी कोई भी हो तो फौरन पैस्टर को फोन करते हैं, पाजी साहब आना जरा दुआ करना, विजिट करना। और फिर जब हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर पैस्टर भी और सारे जो चर्च के बहन भाई हैं सबको हम भूल जाते हैं। पालूस हमें ये एक सबक देना चाहता है, खासकर लीडर्स को, कि किस तरह हमें दूसरे खादमों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें जो कलीसिया के लोग हैं उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। पालूस को मेरे अजीजों चंद बातें जो है उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। पालूस को खुदा के कलाम को प्रीच करने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं थी और वो हमेशा उसके लिए तैयार रहता था। अगर हम 15वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, मैं यूनानियों, 14वीं आयत, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दनाओं और नादानों का कर्जदार हूं। और 15वीं आयत, बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्ल मकदूर तैयार हूं। ये जो लफाज उसने लिखे हैं इस खत में, वो उन्हें बताना चाहता है कि उसका कितना दिल करता है कि वो आकर उनको इस अंजील के पैगाम को खुद सुनाए। और फिर वो कहता है कि मैं यूनानी और गैर यूनानियों दोनों का कर्जदार हूं। पालूस जब ये बात लिखता है तो वो उनका किसी रुपए पैसे का कर्जदार नहीं था मेरे अजीजों, बल्कि पालूस के ज़हन में जो बात थी वो ये थी कि जो रोम में चर्च थे, रोम में जो कलीसियाएं थी, वो पालूस ने कायम नहीं की थी जिस तरह दूसरी कलीसियाओं को उसने कायम किया। ये कलीसिया कैसे कायम की, इसके बारे में मुख्तलिफ बातें हैं। मैंने पिछली दफा आपको चंद बातें बताई थी कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जब पतरस ने वो पहला जो मैसेज है वो सरमन दिया, तो उस वक्त वहां पर दूसरी अक़वाम के साथ साथ लिखा हुआ है रूमी मुसाफिर भी थे। उसके अलावा जब शागिर्दों पर और दूसरे जो खुफिया शागिर्द थे, दूसरे जो ईमानदार थे, जब उन पर जुल्म हुआ तो वो माइग्रेट कर गए। अहम मुमकिन है कि ये वो लोग हों जो उस वक्त रोम में आए और उन्होंने इन कलीसियाओं की बुनियाद रखी, लेकिन हतमी तौर पर अभी हमें कोई इसके बारे में शहादत नहीं। लेकिन जो रेफरेंस है उनको जब आप इकट्ठा करते हैं पजल की तरह, जब आप वो डॉट्स को, तो आपको समझ आती है कि ये वही तकरीबन लोग थे जो रोम में उस वक्त आए, क्योंकि उस वक्त जो रोम था वो आज के किसी भी बड़े जो तजारती मरकज है उनसे कम नहीं था। उस वक्त वो तालीम का गहवारा था, वहां पर जो इकॉनमी थी वो स्ट्रांग थी और लोग मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ एरिया से वहां पर माइग्रेट करते थे और इस तरह ये कलीसियां मुमकिन है कि शुरू हुई हों। और पालूस के ज़हन में यह बात थी कि बाकी की कलीसियां जो है मैंने खुद वहां पर खुदावंद के फजल से एस्टैब्लिश की हैं, लेकिन ये जो रोम की कलीसिया है इसे मैंने तो शुरू नहीं किया, लेकिन ये चूंकि इस वक्त मसीह यीशु पर ईमान रखती हैं, इनकी तरबियत तो जरूरी है, तो मुझ पर यह कर्ज है कि मैं इनको विजिट करूं। एक रसूल होने के नाते,
एक पैस्टर और लीडर होने के नाते पालूस अपने दर्द को अय्या करता और बताता है। कितना जरूरी है कि मैं और आप, खासकर जो खादम हैं, उनके अंदर ये पैशन और दर्द होना चाहिए कि हम हर उस खानदान और शख्स को मिलें, उनकी यादत करें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में दुआ करें, जो शायद मेरे चर्च से तो ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन ईमान में हम एक खानदान की तरह है। पालूस ये कहता है कि मैंने तो इन कलीसियों को एस्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन उनके बारे में मेरे दिल में उसी तरह दर्द है, और इसलिए कहता है कि मैं उनका कर्ज खुआ हूं, मैं कर्जे के नीचे दबा हूं, और ये कर्जा उस वक्त उतरेगा जब मैं खुद रोम पहुंचूंगा, रोम का विजिट करूंगा, और ये उसकी मोहब्बत का, उसकी अकीदत का जो रोम की कलीसिया थी उसके बारे में हमें मिलता है, इंदिया मिलता है, ख्याल मिलता है, हमें पता चलता है कि कितना वो रोम के बारे में फिक्रमंद था मेरे अजीजों। और हम देखते हैं कि पालूस की दुआ तो कबूल हो गई, वो रोम पहुंच गया, लेकिन पालूस ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक कैदी की तरह रोम पहुंचेगा। हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं कि किस तरह जब वो कश्ती जो है वो टूटती है, शिप रैक जिसे हम कहते हैं, और वो एक सिपाही की निगहबानी में रोम पहुंचता है। पालूस ने कभी नहीं सोचा था कि वो रोम कैदी की तरह पहुंचेगा, लेकिन मेरे अजीजों वो एक अच्छे मकसद के लिए खुदा से दुआ करता था। मैं और आप जब अच्छे मकसद के लिए दुआ करते हैं तो खुदावन जरूर से पूरा करता है, लेकिन किस तरह और कैसे होगा, कब होगा, ये खुदावन ही जानता है मेरे अजीजों। जब हम आगे बढ़ते हैं 16वीं और 17वीं आयत को, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इनको पढ़ें, निकाल लें। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। हम इसको रैप करने वाले हैं ज़्यादा 5-10 मिनट में। मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हम ये जो 2 आयत हैं इन पर जल्दी से गौर करते हैं। ऊपर पालूस ने, अगर आप गौर करें तो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो दिया है, जो कलीसिया उसके बारे में, उसके दिल में दर्द जो है उसके बारे में वो बयान करता है, उनको तसल्ली देता है, और उसके अलावा वो जो खुशखबरी का पैगाम है उस पर बात करता हुआ अब वो अपने असल मकसद की तरफ आता है जिसके लिए वो ये खत जो है वो लिखता है। और 16वीं आयत से मैं शुरू करता हूं। लिखा है, और फिर हम जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसकी तरफ जल्दी से जाएंगे। पालूस रसूल यहां लिखता है 16वीं आयत में, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। ये उसका जो पैशन है, मसीह के साथ उसकी जो मोहब्बत है, उसके बारे में हमें पता चलता है मेरे अजीजों। मैं अंजील से नहीं शर्माता। याद रखें, मैंने कहा उस वक्त रोम जो है वो एक तरक्की याफ्ता शहर था, और वहां पर हर तरह की क्लास थी, और पालूस को यह फिक्र नहीं थी कि वो लोग क्या कहेंगे कि ये एक यहूदी जिसको कहीं सलीब पर दे दी गई थी उसको नजात दहिंदा समझता है और उसको प्रीच करता है और उसके बारे में बताता है। पालूस को सोसाइटी में अपने दर्जे और हैसियत की फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र सिर्फ यीशु मसीह की थी। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है, आज बहुत दफा हम देखते हैं कि किस तरह लोग सोसाइटी में दूसरे लोगों के सामने अपने मसीह होने का जिक्र नहीं करते, और अंजील के पैगाम को सुनाने, प्रेजेंट करने का जो मौका उन्हें मिलता है उसको वो खो देते हैं, जाया कर देते हैं, शर्मा जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ये मसीही हैं। लेकिन हमें लोगों की नहीं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप यीशु के लिए स्टैंड लेंगे, हो सकता है आप कहें कि हाँ जी भाई साहब आप तो वहां बैठकर बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस मुल्क में जितनी परसिक्यूशन होती है आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इस मुल्क में
बिल्कुल उसी तरह परसिक्यूशन है जैसे दूसरे ममालिक में है। लेकिन रसूल हमें ये बताता है कि मैं अंजील के पैगाम से बिल्कुल नहीं शर्माता। हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हमें सोसाइटी में जगह बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यीशु की जो बादशाहत है उसमें अपने जगह बनाने के बारे में सोचना चाहिए। हमें उसका इकरार करना चाहिए और उसके पैरोकार होने के लिए, उसके पैरोकार होने का जब भी वक्त आए तो उसकी गवाही दें, उससे शर्माए ना। अगर रसूल दीदा दिलेरी के साथ ये कहता है कि मैं अंजील से नहीं शर्माता, तो हमें भी यही कहना चाहिए, मैं अंजील से नहीं शर्माता। पौलुस इसलिए ये लिखता है कि ये ईमान लाने वालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमान लाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है मेरे अजीजों, इसको समझना जरूरी है। अंजील जो है वो लिखता है 16वीं आयत में, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के लिए वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। जब ये लफ्ज खुदा की कुदरत इस्तेमाल किया तो इसको जो ट्रांसलेट किया गया वो पावर और एक ताकत, एक फोर्स की तरह ट्रांसलेट किया गया। ये जो अंजील का पैगाम है, ये जो कलाम मुकद्दस है मेरे अजीजों, ये जो अंजील है, खुशखबरी का पैगाम जिसका तर्जमा है, इसमें एक कुव्वत है, ताकत है, एक फोर्स है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अपने अंदर एक ताकत रखते हुए उस ताकत को रिलीज करती है ये किताब मेरे अजीजों। और दुनिया में लाखों करोड़ों इंसानों ने इसकी जो ताकत है उसको चखा है और उन्होंने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह को दिया। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी ताकत को जानते हुए, पढ़ना तो दूर की बात है, उसको छूने से भी डरते हैं, खुद भी डरते हैं और दूसरों के भी मना करते हैं, और वो बातें और तरह की करते हैं। लेकिन दरअसल वो जानते हैं कि इस किताब को जो पकड़ लेता है, जो इसको पढ़ लेता है मेरे अजीजों, फिर वो शख्स वो नहीं रहता, बल्कि फिर वो यीशु का गुलाम हो जाता है। इसमें ये ताकत और फोर्स है। इसीलिए लोग जो इसको एक दफा पढ़ लेते हैं वो इस ताकत, इस फोर्स के हसार में आ जाते हैं और दूसरे से डरते दूर रहते हैं। जो कमजोर होता है वही ताकतवर से दूर भागता है मेरे अजीजों। अगर आप समझते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पौलुस यहां पर रोमियो की कलीसिया को अब जो उसका असल मकसद है उसके बारे में लेके जाता है कि ये जो फोर्स है ये यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए। दोबारा मैं ये बताना चाहता हूं कि जो यहूदी मसीह हुए, वो जो यूनानी या जेंटाइल से मसीहत में आए, उनके साथ मसावी सलूक नहीं करते थे। और इसलिए रसूल अब जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसके बारे में उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये जो अंजील का पैगाम है ये सबके लिए है। ईमान लाने से हम निजात पा सकते हैं। और उस दौर में यूनानी फुलसफादान ये जानते थे और वो ये कहते हैं कि अब सारे इल्म और अकल के बावजूद जो लोग थे वो सच्चाई के मुतलाशी थे। रोम अपनी सारी पावर और अथॉरिटी और कुव्वत के बावजूद रूहानी तौर पर खाली था और वो रूहानी से आरी थे। वो निजात के लिए ऐसी जगहों पर जाते थे, ऐसे मबूदों की तरफ जाते थे जो खुद भी अभी निजात नहीं पा चुके थे। लिहाजा वो गलत जगह पर अपनी साल्वेशन जो है उसको ढूंढने की कोशिश करते थे मेरे अजीजों। और फिर 17वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अमेरिका और दुनिया की जो पावरफुल अक़वाम है उनके पास एटमी ताकत और हर तरह की जो सहूलियात जिंदगी है मेरे अजीजों, लेकिन लोग जो हैं वो अंदर से खाली हैं। उनके बैंकों में लाखों डॉलर्स का बैंक बैलेंस है, लेकिन वो जो जानवर हैं, कुत्ते और बिल्लियां, उनके साथ दोस्ती करते हैं और उनमें वो सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान से डरता है, क्योंकि वो निजात जो है
गलत जगहों पर पाने की कोशिश करते हैं, उसको ढूंढते हैं, इस किताब को छूने से डरते हैं, क्योंकि ये किताब उनको ईमान लाने की तलकीन करती है। निजात की खुशखबरी में मेरे अजीजों, वो अपने आप को उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ईमान लाएगा उसको वो निजात देगा, और ईमान लाने वालों से खुदा निजात को कभी भी दूर नहीं रखता। खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि ये जो इंजील का पैगाम है मेरे अजीजों, इसको समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से एक बात करना चाहता हूं आखिर में, और मैं मिसाल अमेरिका भी दे सकता हूं, पाकिस्तान की भी दे सकता हूं, किसी भी ममालिक की, इस जस्ट रेफरेंस। गौर से सुने, अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, आपके आबाओ अजदाद वहां से ताल्लुक रखते हैं, तो आप उस कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप जो एक जहन है उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आकर वहां की नेशनैलिटी हासिल कर लेता है, वो भी पाकिस्तानी कहलाएगा, या अगर यहां पे कोई अमेरिका में आ जाता है, लेकिन वो उस तरह उस कल्चर को नहीं समझता जिस तरह वहां के जो लोग हैं वो समझते हैं, जो वहां पर शुरू से हैं, जिनके बावजदाद जो थे वहां थे, और उनके बावजदाद बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के जहन को समझने के लिए जरूर है कि उसके कलाम को पढ़ा जाए। जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं वो खुदा की जो शख्सियत है उसके बारे में समझ लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ईमानदार की। एक गैर ईमानदार शख्स है, वो खुदा की जो बातें हैं उनको समझने से कासिर है। खुदा के कलाम की बातें वही समझता है जो यस्सु पर ईमान लाकर निजात हासिल करता है। वो इस खुशखबरी के पैगाम को अच्छी तरह समझता है, और यही बात रसूल जो है उनको बताने की कोशिश करता है। और फिर इसीलिए वो लिखता है कि ईमान लाने वाले के वास्ते यहूदी, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, और खुदा की जो कुदरत है वो यीशु मसीह है मेरे अजीजों, और उस पर ईमान लाने से निजात है। क्योंकि यहूदी जो थे वो यही कहते थे कि अमाल से निजात है, और वो शरीयत और मसीहत, ईमान और शरीयत दोनों का मरकब जो है इस नई मूवमेंट को समझते थे। लेकिन पालूस उन्हें बताता है कि नहीं, मसीह पर ईमान लाने से तुम्हारी निजात है, क्योंकि शरीयत जो है वो खुदा की रास्तबाजी के बारे में बताती है। याद रखें, दो तरह की रास्तबाजी है। अगर आप देखना चाहें तो आप मत्ती 5:20 में देख सकते हैं। यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीर और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। खुदा की रास्तबाजी पुराने अहदनामा में खुदा पर ईमान लाने से ही निजात थी, लेकिन जो इमाल थे उनको भी गिना जाता था। इसलिए यहूदी इमाल पर ज्यादा तवज्जो देते थे और कहते थे, इसलिए वो उनको कहता है फकी और फरीसियों की रास्तबाजी। लेकिन जो यस्सु की रास्तबाजी है वो सिर्फ उस पर ईमान लाने से है, और उस पर ईमान लाने से निजात होती है। और जब उस पर ईमान ले आते हैं तो हमारे जो गुनाह हैं वो बिल्कुल मिटा दिए जाते हैं, जैसे हुए ही नहीं। और यही वो आयत थी जिसने मार्टिन लूथर की जिंदगी में एक खुशगवार झोंका जो था वो भेजा, और वो उस दिन समझा जब उसकी रूहानी आंखें खुली कि मेरे गुनाह, मेरे जो नाकर्दा गुनाह, मेरे जो जो करदा गुनाह हैं वो सिर्फ और सिर्फ यीशु की रास्तबाजी में धुल सकते हैं। That was something that he did not knew जब तक वो इस आयत पर नहीं गया। और यही बात मेरे अजीजों पालूस जो है उनको बताता है। और उसके अलावा आप और भी रेफरेंस हैं इसके जो आप देख सकते हैं। और आखिर में मैं इसके साथ खत्म करता हूं आज के सबक को। मैंने पहले कहा था कि ये तवील हो सकता है, गौर से सुने। पालूस ने उनको कहा कि तुम शरीयत को और मसीही डॉक्ट्रिन को, मसीही ईमान को मिक्स नहीं कर सकते।
آج بھی بہت سارے لوگ اس کلام مقدس کے ساتھ دوسری جو تعلیم ہے اس کو مکس کرتے ہیں. We cannot do that. خدا کا کلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ صادق ایمان سے زندہ رہے گا. اور ایمان کس پر؟ یسوع مسیح پر. صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی ہم زندہ رہتے ہیں میرے عزیزوں. ہم روحانی زندگی کی بات کرتے ہیں. ہر ایماندار کو مسیح کی راست بازی کی معرفت، نجات کی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے. اور یہی میں نے اور آپ نے جو ابھی تک مسیح سے ناواقف ہیں ان کو یہ یاد دلانا ہے. خداوند نے چاہا میرے عزیزوں تو ہم اگلی دفعہ جو 18ویں آیت ہے اس سے جو باب کا آخری آیت ہے 32ویں اس تک سٹڈی کریں گے. میرا ایمان ہے کہ خداوند آج کے سبق کے ذریعہ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ میں اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے صرف اس کو سننا نہیں بلکہ اس کی پریکٹس کرنی اور دوسروں تک اس کلام کو لے کے جانا ہے. یہی پالوس نے کیا اور ہمیں اس خوشخبری کے پیغام کو دوسروں تک لے کے جانے سے کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. may God bless you. آئے دعا کریں. خداوند تیرا شکر ہے آج کے اس سبق کے لیے. تیرا شکر ہو خداوند تیرے بندہ تیرے رسول کے لیے جس نے ہمیشہ تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا. آئے خداوند اس نے رومیوں کی کلیسیا کو یہ کور ڈاکٹرن جو تھی اس کے بارے میں بتایا کہ وہ شریعت کے اعمال کی وجہ سے نہیں، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف یسوع پر ایمان لانے سے ہی نجات پا سکتے ہیں. اے خداوند تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم تیرے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، کیونکہ تیرے ساتھ جڑ کر ہی خداوند ہم زندگی میں رہتے ہیں. اے باپ تو ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق دے. آمین. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے اس لمبی نشست میں بڑے ہی صبر کے ساتھ جوائن کیا اور خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم جو 18ویں آیت ہے باب کے آخر تک اس کو ختم کریں گے. کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسا حصہ ہوتا ہے کلام کا جس پر زیادہ وقت ہوتا ہے. ابھی بھی میں نے ایکچولی کچھ جو ہے اسے شارٹ کر دیا تھا کیونکہ آلموسٹ گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے. لیکن میرے عزیزوں خداوند کا کلام جو ہے اس کو جاننا اور اس کے قدموں میں وقت بسر کرنا یہ ایک گفٹ ہے، یہ ایک مہربانی ہے، یہ ایک آنر اور عزت ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے. کاش خدا ہمارے اندر پالوس جیسا جو پیشن ہے، جو جذبہ ہے اس کو رکھے. God bless you. Thank you.